नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द डिवाइन पाथ में। तो चलिए हमेशा की तरह आज के दिन की भी शुरुआत करते हैं द स्पीकिंग ट्री के आर्टिकल के साथ। और आज के आर्टिकल में यहाँ पर बात की गई है कि हमें अपनी लाइफ को अच्छे से एक्सपीरियंस करना है, उसको अच्छे से फुली एक्सपीरियंस करो। तो उसके बारे में यहाँ पर जो है चर्चा की गई है। तो स्टार्टिंग में बात कर रहे हैं कि जो सेंसेस है, हमारी जो इंद्रियां हैं, वो भगवान की एक बहुत ही अद्भुत देन है हमें, जो कि हमें हमारी लाइफ का एक पूरा पोर्टल है। ओके, तो उसके जरिए हम पूरी लाइफ को एंजॉय करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, अलग अलग चीज़ों को देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं। ओके, अलग अलग तरह की फीलिंग आती है अलग अलग एनवायरनमेंट में। तो ये सब कुछ जो है होता है थ्रू द हेल्प ऑफ सेंसेस। इंद्रियों की सहायता के द्वारा ही ये सब चीज़ें मुमकिन हो पाती है। अगर कोई स्वादिष्ट पकवान बना है तो उसको अगर टेस्ट करना है तो जो हमारी टेस्ट वाली इंद्रियां हैं, ठीक है, उसके जरिए हमें पता चलता है कि वो स्वाद है या नहीं स्वाद है। ओके, तो इस तरीके से ये इंद्रियां जो है ना, हमें हमारी लाइफ में एक तरह का पोर्टल का काम करती हैं और हमारी लाइफ को एक्सपीरियंस करवाने का काम करती हैं कि कैसे लाइफ को एक्सपीरियंस करें। तो यहाँ पर उन लोगों के लिए इसकी बहुत बड़ी वैल्यू है। ओके, जो रूहानी लोग हैं, ओके, जो अभिलाषा रखते हैं अपनी जिंदगी में आगे अपनी लाइफ को एक्सपीरियंस करने के लिए। तो ऐसा एक्सपीरियंस जो है एक तरह का प्रिविलेज है सेंसेस का, जो कि सभी को मिला हुआ है पूरे संसार में। तो यहाँ पर आगे बात कर रहे हैं कि अगर सपोज करो इनमें कुछ एरर आ जाता है, ओके, तो फिर क्या हम सेंसेस को कैसे यूज करें, ऐसा कौन सा ऑप्टिमल वे हो, ओके, जिस तरीके से हम अपनी लाइफ को जो है एक्सपीरियंस अच्छे से कर पाए। ओके, तो यहाँ पर इसी संदर्भ में जो है अच्छे से बातें जो है की गई हैं। तो स्टार्टिंग में यहाँ पर बात बोली गई कि एरर कब आता है। ओके, मोस्टली एरर कब आता है जब जो है ना हम इंद्रियों का सही इस्तेमाल नहीं करते। ओके, अपनी सेंसेस को सही यूज में नहीं लाते। ओके, तब जो है ज्यादातर जो है एरर आता है हमारे लाइफ के एक्सपीरियंस में, कि हम कैसा लाइफ एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, अच्छे से एंजॉय करना चाहते हैं, लेकिन हो नहीं पाता। ओके, तो उसका जो मेन रीजन है वो हमारी गलती ही होती है कि सेंसेस को अच्छे से हम यूज नहीं कर पाते। तो इसका रीजन ये बता रहे हैं कि इसका रीजन माइट भी हो सकता है कि जब एजुकेशन दी गई, बच्चे को जब विद्या दी गई, हो सकता है उसी समय कुछ एरर रह गया होगा। तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल के तौर पर बताया गया है, जैसे बचपन में बच्चों को जब पढ़ाया जाता है तो वहां उनको सिखाया जाता है कि जो गुलाब होता है वो लाल रंग का होता है। ओके, तो फिर जो है ना हमारा दिमाग जो है वो उसी लाल रंग के ही एसोसिएट हो जाता है, उसी को पकड़ बना के दिमाग में उसकी फोटो छप जाती है। भी जब भी बात होगी गुलाब की तो हम हमारे दिमाग में आता है वो लाल रंग का होता है, हालांकि उसके और भी कलर्स होते हैं। ओके, तो लेकिन स्टार्टिंग में यही चीज सिखाई गई मेजरली। तो सभी के दिमाग में जब गुलाब की बात आती है तो दिमाग में एक ही फोटो छपती है कि वो रेड कलर का होगा। तो वही उसी की वो जो हमारा मन जो है ना रिस्ट्रिक्ट होकर रह जाता है। हालांकि अगर जो फैक्ट की बात करें तो रेडनेस एक जनरल इशू है किसी भी गुलाब का। ओके, हर एक गुलाब की अलग अलग वैरायटी होती है, अलग अलग कलर होते हैं। व्हाइट कलर के भी गुलाब होते हैं, येलो के भी होते हैं, रेड के भी होते हैं। ओके, तो अगर रेड की भी बात करें ना तो रेड भी जो है उसके अलग अलग वेरिएशन है। ओके, तो यहाँ पर अगर 2 रेड रोज होंगे तो वहां पर वो भी पूरी तरह से सेम नहीं होंगे, उनमें भी जो शेड में डिफरेंट कोई ना कोई जो है वो आ ही जाएगा। ओके, तो हमारी आंखों को यहाँ पर सेंसिटिव होना चाहिए, जो डिफरेंस होता है कलर में, ठीक है, उसके ऊपर यहाँ पर देखना चाहिए। और साथ ही साथ जो रोज है उसको एज ए रोज ही जो है मानना चाहिए, उसमें कुछ समथिंग जो यूनिक है ना उसको ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। तो यहाँ पर बेसिकली फोकस करने की बात की गई है। अगर रोज के ऊपर भी आप देख रहे हो, ठीक है, तो उसमें कुछ यूनिक ढूंढो। ओके, तो ये एक अच्छी हैबिट है। तो ऐसे ही रिसर्चर्स की हैबिट होती है कुछ यूनिक ढूंढने की, वो हमेशा जो है दिमाग लगाते रहते हैं अगर किसी भी चीज को अच्छे से सेंस करते हैं। तो यहाँ पर पोइट हैं जिनका नाम है हॉपकिंस, ठीक है, तो ऐसी जो फोकस करने की हैबिट होती है, अगर किसी को अप्रिशिएट करने की हैबिट होती है, ठीक है, तो यहाँ पर इसको बोला गया है दिस नेस ऑफ दिस। ओके, तो जो गुलाब है वो कलर से कुछ अलग है। ओके, सिर्फ कलर के लिए ही हम उसको नहीं देखते कि वो रोज लाल रंग का होगा तो वो रोज है। तो यहाँ पर अगर आप कोशिश करते हो, सिर्फ यही देखते हो कि रोज जो है उसके पास एक ब्यूटीफुल कलर है। ओके, तो यहाँ पर आप जो जिस इफेक्ट में काम कर रहे हो, जिस इंद्रियां आपके इफेक्ट में जिस इफेक्ट में काम कर रही हैं, वह जस्ट आप एक्सपीरियंस कर रहे हो। ओके, जब आप ये देखते हो कि रोज जो है बहुत ब्यूटीफुल है, उसका कलर जो है बहुत शानदार है। ओके, तो यहाँ पर आप जितनी आपकी इंद्रियां हैं, यहाँ पर 5 इंद्रियों की बात की गई है, उसमें से आप सिर्फ एक ही इंद्री जो है उसको यूज कर रहे हैं, वो है आपकी आंखें। ओके, तो यहाँ पर रोज के पास बहुत कुछ है, उसके पास एक यूनिक आर्किटेक्चर है, एक फील है, फ्रेगनेंस है, स्वीटनेस है और फुसफुसाहट भी है वहां पर। ओके, तो क्या आपने इन चीजों को एक्सपीरियंस किया?
क्या आपने उसकी फुसफुसाहट को सुना है कि वो कैसे छोटी छोटी आवाज छोटी छोटी आती है वहां से? ओके, तो इसके लिए आपको जो है ना फुली बेंड होना होगा रोज के सामने। ओके, उसमें पूरा का पूरा डाइव लगा देनी है, एक मतलब जैसे तैराक होता ना डाइव लगा देता है स्विमिंग पूल में या समंदर में, तो उसी की तरह उसकी भी फ्रेगनेंस जो है, स्वीटनेस जो है, विस्पर जो है, उसमें कूद जाओ। ओके, अच्छे से कूद जाओ और फिर आपको ना ये चीजें महसूस होंगी कि पूरा का पूरा ब्रह्मांड आपको उसमें से दिखेगा, अपना आप जो है वहां से महसूस होगा। ओके, तो उसी के साथ आप कम्यून हो तो आपको परमात्मा भी जो है ना वहां से दिखना शुरू होगा। कहने का मतलब कि आपकी जो पांचों इंद्रियां उनको सभी को उधर लगा दो। ओके, फिर अच्छे से एक्सपीरियंस कर पाओगे अगर किसी भी चीज का आपने एक्सपीरियंस करना है अच्छे से। ओके, अगर किसी एक ही पर्टिकुलर इंद्री को यूज करोगे तो फिर एक्सपीरियंस ही होगा। कहने का मतलब ऐसे ही है कि जैसे अगर कोई दरिया है, ओके, अगर दरिया उसमें मीठा पानी रहता है, तो अगर कोई बोलता है कि दरिया में मीठा पानी है, तो आप सिर्फ देखते रहोगे, नहीं पता चलेगा। जब तक उसमें डाइव नहीं लगाओगे, जब तक उसको अच्छे से फील नहीं करोगे, फिर पता चलेगा कि हाँ सच में इसका पानी मीठा है, बहुत स्वादिष्ट है। ओके, तो यहाँ पर जब आप ऐसा करना सीख जाओगे ना, तो आप फिर दोबारा जो है रोज को देखना बंद कर दोगे। ठीक है, फिर आप उसको अच्छे से एक्सपीरियंस करना जब वो बंद कर दोगे, उसमें आप डूब जाओगे। ओके, तो उसमें आनंद लोगे, जिंदगी को एंजॉय करोगे। ओके, लाइफ को एंजॉय करोगे। ओके, तो ये एक तरीका बनाना है जिंदगी में। ओके, तो यहाँ पर रोज की सिर्फ एक एग्जाम्पल है। ओके, तो जिंदगी में, डेली लाइफ में हमें ऐसे अपने आप को जो है ना सही करना है, डेवलप करना है, छोटी छोटी बातों को सीखना है। छोटी छोटी बातें, देखो बीज भी बहुत छोटा होता है, लेकिन देखो कितने बम्पर फसल हो जाती है। मिलियन टन्स के हिसाब से यहाँ पर देखो भारत जो है प्रोडक्शन करता है फसलों की। तो वैसे ही ये छोटी छोटी बातें होती हैं, बीज की तरह काम करती हैं। जब धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं जिंदगी में, डेवलप होते हैं, तो ये भी साथ साथ डेवलप होती हैं, तो हमें एक अच्छी डायरेक्शन की ओर ही हमें लेकर जाती है। सो आई होप आज का ये एपिसोड आपको अच्छा लगा हो, तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।